गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम गॉस थ्योरम के ही आगे के एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? स्फीयर पढ़ लिया। स्फीयर चार प्रकार के, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। यानी सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग। इस तरीके से चार स्फीयर्स पढ़ लिए। अब चार स्फीयर के बाद आज जो अपने को पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। वहां पे जो शब्द लिखा हुआ आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शब्द क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज। अब इसी के साथ एक और चीज बता दूं कि दूसरा जो केस है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड शीट। चार्ज्ड शीट। अब लोगों को लगता है दोनों एक ही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज पहला, और दूसरा ड्यू टू चार्ज शीट ये दूसरा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज अलग बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड शीट अलग बात। ठीक है, ड्यू टू चार्ज शीट। अब इन दोनों में अंतर क्या? चार्ज शीट, तो शीट ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि वो शीट ही चार्ज की बनी हुई है। मतलब ये कि जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि कोई शीट है, जैसे ये शीट है पतली सी, दिख रही है? ये शीट काहे की बनी हुई है? प्लास्टिक की। अब मैंने इसको यूं सिर से रगड़ा तो इसके ऊपर चार्ज आ गया, तो इसको बोलेंगे चार्ज्ड शीट, यानी सेकंड केस। इट इज नॉट द शीट ऑफ चार्ज, इट इज चार्ज्ड शीट। शीट जो कि चार्ज है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? शीट जो कि चार्ज्ड है। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है? चार्ज से ही बनी हुई शीट है। शीट अलग से नहीं है, चार्ज से ही बनी हुई शीट है। अब मीनिंग क्या है कि अगर चार्ज ही चार्ज लगे हैं, ठीक है, चार्ज ही चार्ज लगे, बस ऐसे डॉट ही डॉट, ये चार्ज, और मैंने क्या बोला कि ये चार्ज से बनी हुई शीट है, तो उस केस में ये जो शीट होगी ये चार्ज शीट नहीं कहलाएगी, ये शीट ऑफ चार्ज कहलाएगी। लेकिन अपन ने एक शीट ले ली और शीट लेने के बाद उस पर चार्ज डाल दिया, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा चार्ज शीट। आगे भी पीछे भी दोनों तरफ चार्ज डाल दी। मेटल की शीट है मान ले, तो मेटल की शीट जो है उसमें आगे और पीछे दोनों तरफ चार्ज कर दिए, कंडक्टिंग शीट है। तो ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? तो मतलब यह है कि एक के अंदर थिकनेस नहीं है इस वाले में, क्योंकि चार्ज से ही बनी हुई शीट है, तो इसमें थिकनेस कहां है? लेकिन इसमें थिकनेस है शीट जो कि चार्ज की बनी हुई है। ठीक है, और यहां पे स्पेसिफाई कर दूं कंडक्टिंग, जिससे ये पता पड़ जाए कि दोनों तरफ चार्ज है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग में एक तरफ चार्ज ना भी ले सकते। अब फिर से समझा, इसका मीनिंग क्या है? शीट ऑफ चार्ज का मतलब है, जैसे मान लो मैंने तुमको बोला कि सितारों की चादर, और चादर पे सितारे, जैसे दुपट्टा होता है ना ऐसा, उसके ऊपर क्या सितारे लगवा लेती लड़कियां, तो सितारे दुपट्टे पे लगे, ये नहीं ये वाला केस। ठीक है, दुपट्टे पे सितारे, और ये क्या है? सितारों का ही दुपट्टा है, बीच में कपड़ा नहीं है। सितारे ही सितारे लगा रखे हैं, वो सितारों का ही दुपट्टा, उसमें थिकनेस नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो है ये क्या है? ये सितारों से ही बना हुआ दुपट्टा है, सितारों को ही आपस में जो है वो बुन दिया गया है। तो इसको क्या बोलेंगे? चार्ज से बनी हुई शीट है, यानी चार्ज ही चार्ज है, शीट है ही नहीं। ठीक, और दूसरे वाले केस में क्या हुआ? दूसरे वाले केस में शीट है और उसी के ऊपर चार्ज, इसका मतलब इसमें थिकनेस है। आई बात समझ में? इसमें थिकनेस। क्लियर हुई बात ये? तो ये दोनों पॉइंट्स लिख लें पहले। ठीक है, अपने भाषा में लिख लें, क्योंकि दोनों के डेरिवेशंस अलग अलग है, दोनों के यूज अलग अलग।
ठीक है, लिख लिया। अब इसको जो है पहला वाला केस देखे, शीट ऑफ चार्ज। शीट ऑफ चार्ज का मतलब सितारों से बनी हुई है, सितारे ही लगे हैं, तो पहला केस बना रहा हूं मैं, शीट ऑफ चार्ज। शीट ऑफ चार्ज जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज में अपन शीट का कुछ भी शेप ले सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं था। ऐसे आर्बिटरी शेप, कुछ भी शेप ले लिया। अब इसके ऊपर जो है वो चार्जेस से मिलके बनी हुई है, ये शीट तो है ही नहीं, सिर्फ चार्ज ही चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी शीट होगी ना तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आएगा बाहर की तरफ, शीट जैसा, यहां से भी सब दूर से। और इस तरफ के अलावा इस तरफ भी होगा, क्योंकि अगर मैं प्लस क्यू चार्ज रखूंगा तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इधर भी बनाएगा। और ये प्लस क्यू के ढेर से ही तो बनी हुई है, ठीक है, यहां भी प्लस क्यू है, तो इधर साइड और इधर साइड, तो इस तरीके से सितारे लग गए तो रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही ना उसका। इसका मतलब यदि प्लेट ऐसी है, ये प्लेट है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा हर दूर, ठीक है, ये ऐसा इधर साइड भी होगा, क्योंकि सितारों से ही तो बना हुआ है, यानी चार्जेस से ही तो बना हुआ है, तो इधर साइड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसको अपने को एक गॉसियन सरफेस में कैद करना, क्योंकि हमारा तरीका क्या होता है, हम पहले डेफिनेशन से फ्लक्स निकालते हैं और फिर गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकालते हैं और उसके बाद दोनों को बराबर कर देते हैं। तो जब चूंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि दोनों तरफ है, तो उस केस में ये बताएं कि गॉसियन सरफेस का डिजाइन कैसा ठीक रहेगा। तो गॉस ने क्या बोला था, गॉसियन सरफेस ऐसी चुनो जिससे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच 90 डिग्री एंगल बन जाए या फिर 0 डिग्री एंगल बन जाए, ऐसी गॉसियन सरफेस चुनो, ये नियम है उसका। तो गॉसियन सरफेस ऐसी चुनने के लिए देखो, एक गॉसियन सरफेस मैंने ऐसी चुनी है, ऐसी, ये गॉसियन सरफेस मान लो, ठीक है, और ये शीट है, ये इसमें टी ले ली मान लो। अब क्या हुआ कि इसमें एक सिलेंडर टाइप ले लिया, उसमें एक एरिया ये है। इसमें फायदा ये है इस एरिया लेने में कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक ही आ जाएगा, क्योंकि एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, यूं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया भी इधर। और जब अपन इसकी कर्व्ड सरफेस की बात करेंगे, ये वाली सरफेस की, ठीक है, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस की बात करेंगे, तो उसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा सब दूर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा, कुछ इस साइड होगा, इस साइड होगा, दोनों ही केसेस में 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, क्योंकि सिलेंडर में एरिया वेक्टर ऐसा होता है, ठीक, सरफेस से। तो ये सिलेंडर लिया मैंने, तो एरिया वेक्टर ऐसा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूं है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल आ गया ना। तो इससे फायदा ये होगा कि हमें इंटीग्रेशन करने में आसानी होगी। तो हमने ऐसा वाला ले लिया सिलेंडर के रूप में। अब तुम बोलोगे कि यहाँ स्क्वायर भी तो ले सकते थे, ले सकते, ठीक है, लेकिन सिलेंडर लेने में क्या होगा, हर तरफ एरिया 90 से बनेगा, स्क्वायर में हर तरफ एरिया 90 से बन जाएगा, उसमें भी तुम चाहो तो स्क्वायर भी ले लो, ठीक है। लेकिन ये यूं करके 90 यहां से रहेगा, इतने हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा, और इस साइड भी 90 रहेगा, चलेगा, तुम एनी शेप का ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिलेंडर का ले लिया। बाद में तुम्हें पता पड़ेगा ए का काम ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना, ए का काम ही नहीं, कट ही जाएगा वो। तो मैं कोई सी भी शेप का ले लूं, मैंने सर्कल ले लिया, तुम स्क्वायर लेना चाहो स्क्वायर ले लो, एनी शेप ले लो। वैसे तो एक चीज मैं बताऊं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट चार्ज है ना, शीट चार्ज इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट का कोई शेप नहीं होता। तुमने बोला इनफाइनाइट सर्कल है तो भी बात सही है, इनफाइनाइट रेक्टेंगल है तो भी बात सही है, क्योंकि इनफाइनाइट का कोई शेप नहीं होता। सॉरी, तुम कुछ भी ले सकते हो। अब देखें यहां पे इस पर्टिकुलर जगह पे कैप्स पे, एट द कैप्स, हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस डॉट कॉस थीटा। कैप्स में बताओ थीटा कितने डिग्री, 0 डिग्री, ये कैप है ना कैप, तो कैप नंबर 1 है, ये कैप नंबर 2 है, 2 कैप्स बनेंगी इसमें, किसी भी शेप की ले लो। उस जगह पे एंगल कितने डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री यहां पे रखा मैंने। अब इससे मुझे मिला फ्लक्स इज इक्वल टू ई बाहर हो गया, cos 0 1 होता है
सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds बचा, सरफेस इंटीग्रेशन मतलब एरिया, तो इसका कुछ भी एरिया ले लो जो तुम्हें लगता है, अगर सर्कल है तो सर्कल ले लो, तो मैं तो ए ही ले रहा हूं, ए, ताकि सर्कल वगैरह स्क्वायर वगैरह कुछ भी हो चलेगा। ये फ्लक्स आया वन कैप के कारण, इट इज φ1, ऐसा का ऐसा दूसरी कैप के कारण इधर साइड आ जाएगा, एंड इट इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब यूं मत बोलना कि इनके डायरेक्शन अपोजिट है, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन नहीं होते उसमें, तो जितना फ्लक्स इधर उतना फ्लक्स इधर जुड़ जाएगा, टोटल फ्लक्स जो है वो अपने को डेफिनेशन से मिलेगा 2EA, इट इज ड्यू टू कैप्स, ड्यू टू कैप्स, कैप्स के कारण टोटल। ठीक, बात समझ में आ गई। अब कर्व्ड सरफेस के कारण भी निकालना है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस के कारण फ्लक्स एट द कर्व्ड सरफेस, बोलो कर्व्ड सरफेस पे कितना, क्या यहां पे तुम्हें पता पड़ रहा है कि वो 0 होगा? अरे कर्व्ड सरफेस में फ्लक्स 90 डिग्री पे कहां गया, फ्लक्स इधर चला गया, कर्व्ड सरफेस तो ऊपर है, अगर इसका मतलब फ्लक्स यूं होता तो छत पे से कहां जाता, वो तो छत पे से तो जाता ही नहीं, इसी साइड में जाता, वैसे भी एंगल 90 डिग्री है, तो यहां पे फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट ds डॉट cos 90, cos 90 0 होता, फ्लक्स 0 हो गया। इसका मतलब कर्व सरफेस में से फ्लक्स नहीं आ रहा, कैप में जा रहा है, टोटल मिला दोगे तो टोटल कितना होगा, टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स होगा 2EA प्लस 0, या यही समझ में, 2EA प्लस 0, ऐसा क्यों 2EA इसका 0 इसका, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 2EA आया, इट इज बाय डेफिनेशन, ए दे दिया मैंने इसको, ये कैसा आया भाई, बाय डेफिनेशन, क्लियर हुई बात, बाय डेफिनेशन। दूसरा ले लो, बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम, नींद से जगाने के लिए चिल्लाया, ठीक, तो फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट, इट इज B, ये दोनों आपस में इक्वेट कर देंगे, ठीक है, तो ये वाला इससे इक्वेट कर देंगे, तो ये आएगा 2EA इज इक्वल टू Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। मुझे क्या निकालना है, E निकालना, E इज इक्वल टू Q अपॉन 2A इप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A को सिग्मा बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसी सरफेस पे कितना घना बसा है चार्ज, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस, जहां पे सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या कहलाता है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये आया समझ में तुम्हें? अब तुमको दूसरी जब वाला पूछा जाएगा ना, सितारों की चादर और चादर पे सितारे, सेकंड वाला मतलब प्लेट्स पे चार्ज, जिसमें प्लेट है, इसमें प्लेट ही नहीं है, ठीक है, ये चार्ज ही चार्ज है, तो इसका सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट आया, दूसरे वाले का ये नहीं आएगा, अभी करते हैं उसको भी, नोट करें इसको। चलिए फटाफट मिटा रहा हूं मैं अब इसको। अब उसको दूसरा वाला करने के पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं जिसके अंदर एक से अधिक शीट ऑफ चार्ज, शीट ऑफ चार्ज बोले तो यही जो अभी निकाला, शीट ऑफ चार्ज, ना कि चार्ज्ड शीट, ठीक है, शीट ऑफ चार्ज, सितारों की चादर, ठीक है, सितारों की चादर। तो मान लो एक से अधिक सितारों की चादर लगा दी तो कैसे निकालना, तो देखिए क्वेश्चन, उसने बोला कि ये एक शीट है, शीट ऑफ चार्ज है ये, ठीक है, शब्द ध्यान रखना, बहुत ही पास पास शब्द हैं, कंफ्यूजन ना हो, दूसरा भी अपन ने पढ़ा ही नहीं है इसीलिए। तो ये क्या चल रहा है, शीट ऑफ चार्ज, जिसका डेरिवेशन अभी मैंने किया। मान लो कि एक और शीट ऑफ चार्ज यहां पे, वो भी प्लस में, उसमें बोला कि भाई बताओ कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, यहां कितना, यहां कितना, ठीक है, और ये बताए कि ये जो फॉर्मूला आया इसके अनुसार एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है,
ए पॉइंट पास है, बी पॉइंट दूर है, ठीक है। इन दोनों में से किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है? तो उसका आंसर है दोनों पे बराबर। क्यों बराबर? इसमें डिस्टेंस का जिक्र ही नहीं है। डिस्टेंस का जिक्र नहीं है। जिक्र मतलब समझते हो ना, डिस्टेंस के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा हो। जब डिस्टेंस के बारे में बात ही नहीं कर रहा, इसका मतलब कहीं पे भी रख लो, यहां रख लो चाहे यहां रख लो, इनफाइनाइट शीट सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इन्फिनिटी को कोई मतलब नहीं है, इन्फिनिटी से आने वाली चीज सबके लिए सेम होती है। अगर अपन सूरज को इनफाइनाइट डिस्टेंस में मान ले तो सबके ऊपर प्रकाश एक जैसा आएगा, चाहे मैं चौथी मंजिल पे छत पे चढ़ जाऊं, चाहे मैं जमीन पे पड़ूं। वो बात अलग है, कोई चीज अड़ गई तो बात अलग है, लेकिन चौथी मंजिल पे आने वाला सूरज का प्रकाश उतना ही है जो कि नीचे आने वाले पे पास है। अगर ऐसा नहीं होता तो सब लोग ऊपर चढ़ चढ़ के बैठ जाते, ठीक है। तो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, कोई पास आया कि दूर आया उससे उसको कोई मतलब नहीं रहता। ये क्लियर हुई बात? तो यहां पे डिस्टेंस का कोई लेना देना ही नहीं है, यहां पे लिख लेना डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं। अब वो पूछ रहा है कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो एक शीट के कारण तो हमें पता है, यहां तो दो शीट लग गई, दो शीट लग गई तो कुछ नहीं करना, एक शीट के कारण निकालना, दूसरी शीट के कारण निकालना, और उन्हें जोड़ना नहीं है, घटाना भी नहीं है। वहां देखना पड़ेगा क्या करना है, वेक्टर लगाना उसके ऊपर, ठीक है ना। तो अब यहां देखें, इस जगह पर पहली शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, ये 1 नंबर की शीट, दूसरी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2। अब ये E1 E2 निकालने के बाद जोड़ना है कि घटाना है, इसके लिए क्या करना, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आता है टेस्ट चार्ज लाना पड़ता है, टेस्ट चार्ज लाना पड़ता है। तो यहां प्लस डेल्टा क्यू लाना, प्लस ने प्लस को धक्का दिया, प्लस ने प्लस को धक्का दिया इस साइड, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है। ये वाले प्लस ने भी इस प्लस को धक्का दिया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है। इस पे फोर्स देख रहा हूं मैं, प्लस प्लस को फोर्स लगाता, प्लस प्लस को फोर्स लगाता, इस साइड ही लगाएगा ना, रिपल्शन का फोर्स। तो दोनों रिपल्शन के फोर्स लग रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा। तो यहां पे जो ई नेट आएगा वो पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा जुड़ जाएगा। वैल्यू वाइज दोनों सेम है क्योंकि दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए वो 2e हो जाएगा। और इस जगह पे 2e का मतलब क्या, इस जो आंसर आया उसका डबल, तो डबल का मतलब 2 सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आएगा इस जगह पे, सी पे, ठीक है। किस जगह पे, एट सी पे। अब यहां देखो प्लस डेल्टा क्यू, यहां मजेदार, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, बोलो क्यों नहीं है। इसने धक्का दिया, इसको फोर्स लगाया इस साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी साइड, जिस साइड फोर्स उस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसने फोर्स लगाया इस साइड, तो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में 0 हो गया, ठीक है। फिर इस वाले की बात करें, इसकी, तो यहां पे प्लस डेल्टा क्यू डालेंगे, तो प्लस ने प्लस को धक्का दिया इस साइड, इस प्लस ने प्लस को धक्का दिया इस साइड, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा, मतलब वही आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, डबल हो गया ना। लेकिन दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, डायरेक्शन वाइज अलग है लेकिन वैल्यू वाइज सेम है दोनों, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। चलिए लिख ले फटाफट, फटाफट लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। एक अब चार्ज में प्लस ले रहा हूं तो दूसरा चार्ज में माइनस ले रहा हूं, ठीक है। और दो भी क्यों, 3 ही शीट लगा लो ना, एक ही बार में काम खत्म करो, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आगे बढ़े फिर अपन, ये माइनस ले लो, शीट है जिसपे माइनस चार्ज है, ठीक है। शीट है जिसपे माइनस चार्ज है, मैं बोल जरूर रहा हूं लेकिन वास्तविकता में इट इज शीट ऑफ चार्ज। शीट ऑफ चार्ज मतलब सितारों की चादर। दूसरा केस अभी पढ़ाया ही नहीं मैंने, उसका क्वेश्चन पूछूंगा ही नहीं। तो इट इज शीट ऑफ चार्ज, सिर्फ चार्ज ही चार्ज है, सिर्फ चार्ज है, शीट है ही नहीं, शीट है ही नहीं, लेकिन सितारों की चादर है, चादर नहीं है, बिना चादर की है सितारों की चादर, ठीक है। तो ये जो माइनस रखा हुआ है ये सिर्फ चार्ज ही चार्ज है। दूसरे नंबर पे रखा अपन ने प्लस प्लस, फिर क्या रखूं इसके बाद, तुम्हारी इच्छा, बोलो। एक और शीट लगा रहा हूं, बोलो माइनस लगाऊं प्लस लगाऊं, चलो माइनस लगा लेता, माइनस लगा, नहीं जम रहा, प्लस लगा दूं, चलो माइनस ही ठीक। चलो बोलो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो इस जगह पे
तो क्या करना, प्लस डेल्टा क्यू लाना, ये माइनस इसको अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि माइनस की आदत होती है प्लस को अपनी ओर खींचने। ये शीट इसको बुलाती मगर जानेगा नहीं, ठीक है। तो ये इसने इसका साइड खींचा, तो इस साइड खींचा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड आएगा, इसी साइड, ठीक है। अब ये प्लस है, प्लस को रिपेल करेगा, इसको धक्का मारेगा किस साइड, इस साइड, है कि नहीं। अरे प्लस को प्लस धक्का मारेगा ना, और ये माइनस को ये खींच लेगा इस साइड, ये खींच लेगा इस साइड, तो ये इधर। फिर से सोचे, ये वाली शीट इसको खींचेगी इस साइड, अट्रैक्शन, ये वाली शीट इसको धक्का देगी, ये इधर, और ये वाली इस साइड खींचेगी, क्योंकि निगेटिव है, पॉजिटिव को अपनी ओर खींचना चाहती है। अब इसमें से क्या हुआ, ये वाली और ये वाली कैंसिल आउट हो गई, तो ये बची, तो एक ही का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस साइड, और एक ही का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, वही है जो अपन ने भी निकाल के रखा हुआ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन ये पता पड़ी क्या, ये क्लियर हुई। एक जगह पर और निकाल देता हूं बस, बाकी काम खत्म। ये प्लस डेल्टा क्यों लगा दिया, माइनस ने प्लस को खींचा, प्लस ने प्लस को धक्का दिया इस पे, देखो इस प्लस ने इस प्लस को धक्का दिया इस साइड, इस माइनस ने इसको अपनी ओर खींचा, अपनी ओर खींचा तो क्या हुआ, ये इससे कैंसिल, तो एक ही बचा, पर इस साइड बचा, तो इसका भी आंसर वही आएगा, एक सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे भी निकाला जा सकता है। अब तुम्हें मेथड समझ में आ गया, तो आगे का मुझे समझाने की जरूरत नहीं। चलिए नोट कर ले फटाफट ये दोनों केस। अब दूसरे केस पे आ जाऊं मैं फटाक से। दूसरा केस क्या था, चादर है, सितारे लगा रहे हैं, मींस देयर इज ए शीट, एरी शीट सही में है, और इसको चार्ज कर दिया यूं, या फिर दे दिया चार्ज, लेकिन ये वाली शीट प्लास्टिक की है, मेरी शीट मेटल की है जो यहां यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो जो मेटल की शीट है कहां गई, ये रही, समझाने के लिए रखी हुई है, मेटल की है नहीं असली में, मेटल की शीट है मेरे पास, मेटल की शीट ये रही मेटल की शीट, ठीक है। ये देखो सही में एल्यूमिनियम की है, हार्ड डिस्क है, ठीक है, इट इज ए प्लेट। अब इसके इस साइड चार्ज और इस साइड चार्ज दोनों तरफ आ जाएगा। इसका मतलब इसको मैं यूं करके यूं चीरूंगा तो इसके अंदर से ऐसे दो निकाल दूंगा अलग अलग, ठीक है। ये जैसे ऐसा होगा ना, तो यूं करके ऐसे चीर के दो अलग अलग कर सकता हूं, दो शीट ऑफ चार्ज। तो हम क्या बोलेंगे कि जो दूसरी वाली है जिस केस अभी पढ़ने वाले हैं, उसमें थिकनेस है, उसमें क्या है, थिकनेस है, और थिकनेस होने के कारण अपन उसको दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो दूसरी वाली जो है उसका नाम है केस 2 का, इट इज चार्ज्ड शीट, सही में शीट है और मेटल की, यानी कंडक्टिंग बोलते हैं उसको, कंडक्टिंग, ठीक है। सही में शीट है मोटी, ठीक है, जिसमें थिकनेस है। अब इसको हमने क्या किया, हमने बोला कि अगर ये सही में शीट है मोटी, इस तरीके से इसमें थिकनेस है, तो एक मिनट रुको, थिकनेस गलत बन गई थी उसकी, इसकी थिकनेस बनेगी ऐसे। तो अगर इसमें सही में थिकनेस है और इस पे चार्ज है, तो इधर साइड भी चार्ज आएगा, उधर साइड भी चार्ज आएगा, क्योंकि है तो कंडक्टिंग ना। तो ये भी चार्ज है, इसके पीछे भी चार्ज है। इसका मतलब जैसे ये इस साइड चार्ज है और इस साइड भी चार्ज है, तो ये दो साइड्स है ना इसकी। तो मैंने इसको क्या किया, यूं बीच में से लिया ऐसे और यूं करके फाड़ दिया। अब सोचो मत कि मैं फाड़ने के दिखाने वाला हूं, ऐसे ही बता रहा हूं एग्जांपल, ठीक है। यूं करके फाड़ दिया तो नीली वाली शीट अलग हो गई, लाल वाली शीट अलग हो गई, तो दो तरह की शीट्स हो गई, तो एक इधर एक इधर। इसका मतलब मैंने क्या बोला कि इट इज इक्विवेलेंट टू टू शीट्स, शीट ऑफ चार्ज, यानी पहले वाले केस जैसा, सिर्फ शीट ही शीट बची, इतनी पतली हो गई कि वो शीट ही शीट बची। तो इसको दो मांग सकते हैं ना ऐसा, दिस प्लस दिस। अब उसके कारण उसने पूछा कि ये बताओ कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस जगह पर, ठीक है, ए पॉइंट पे। तो हमने क्या बोला कि इसमें प्लस डेल्टा क्यू रखो,
इसने इसको धक्का दिया इस साइड, इस वाले ने इसको धक्का दिया इस साइड, दोनों जुड़ गए और एक एक के कारण इतना आएगा, क्योंकि ये तो पतली हो गई ना, तो इट इज शीट ऑफ चार्ज हो गया, जो कि चार्ज शीट थी वो शीट ऑफ चार्ज बन गई, पहला केस बन गया। तो पहला केस बन गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक का दूसरे का ऐड कर दो तो इट इज 2E टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2 सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल तो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये आएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है इसलिए इतनी तरीके से समझा रहा हूं, और वहां पे कंफ्यूजन के कारण गलत मत कर देना। अब यहां बताओ इसके अंदर, तो पहली चीज तुम पूछोगे अंदर पहुंचे कैसे, तुमने इतनी पतली पतली कर ली तो अंदर पहुंचे कैसे, अंदर तो है ही नहीं ना, तो चिपकी हुई है, तो सोचा है अपन ने, फिर भी निकाल लेते हैं अंदर। तो इस जगह पे तुमने प्लस डेल्टा क्यू डाला, प्लस ने प्लस को धक्का दिया, इस प्लस ने प्लस को धक्का दिया, कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है अंदर। इसका मतलब इस मेटल शीट में अगर मैं इस हार्ड डिस्क को चार्ज कर दूं, इधर चार्ज होगा, इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर चार्ज होगा, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। और वैसे भी मेटल में बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता, ठीक है, चाहे चार्ज स्फीयर ले लो, अगर मान लो कि मैं बोलूं कि ये लोहे का गोला है, ठीक है, इसके अंदर कहां चार्ज होता हो तो सरफेस पे आ जाता है, ऐसे इसकी भी सरफेस पे आ गया ऐसा मान लो, ठीक है, वो तो सरफेस पे आ जाएगा ना, अंदर क्यों रहेगा, अंदर रहेगा तो रिपल्शन होकर धक्का मार मार के सतह पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अच्छा यहां पूछा उसने, तो यहां प्लस डेल्टा क्यू डालोगे तो प्लस ने प्लस को धक्का दिया, प्लस ने ये वाली शीट ने धक्का दिया, इसने भी धक्का दिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ही, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ही, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वही जुड़ के इसका कैसे आ गया 2E। और 2E का मतलब क्या होता है, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुई बात। तो ये वाला है चार्ज शीट कंडक्टिंग, जो सही में मोटी शीट है को 2 भागों में फाड़ दिया और हमने पुराना फॉर्मूला लगा लिया। ठीक, लिख लीजिए, जो भाषा में लिखना उस भाषा में लिख लें। चलिए, अब ये गॉस थ्योरम के यूजेस तो हो गए। यहां पे कितने यूजेस थे बताओ। पहला था लाइन चार्ज, याद आता है, लाइन चार्ज। दूसरा था स्फीयर, स्फीयर। तीसरा था शीट चार्ज। लाइन चार्ज, स्फीयर, शीट चार्ज। उसमें स्फीयर में कई वो थे, शीट में 2 केस है, स्फीयर में 4 केस है, लाइन चार्ज में 1 ही केस। ठीक है, अब वो बोलेगा कि भाई इन सब का आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बता के हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी, आप ये कृपा भी कर दें कि इनका एक ग्राफ बना के दिखा दें कि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ का वेरिएशन कैसे होता है। तो खोखले गोले के लिए कैसा होता है, सॉलिड स्फीयर के लिए कैसा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपन स्फीयर वाला जो है वो डायग्राम पहले बनाते हैं। स्फीयर के कारण, क्योंकि स्फीयर में बहुत सारे केसेस हैं, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होगा ये अपन निकाल लेते हैं। अच्छा, तो अगली हेडिंग डालें ग्राफ्स। तो बनाए ग्राफ, शुरुआत से बना लेते हैं। पहले तो लाइन चार्ज का था, लाइन का, फिर स्फीयर्स के थे, फिर शीट का था। तो सभी बना देते हैं एक साथ। पहले वाला तो आसान है। तो फर्स्ट वाले नंबर पे कौन सा, लाइन चार्ज। लाइन चार्ज में हुआ क्या था, लाइन चार्ज में हमें इससे चार्ज दिया गया था, इसके ऊपर पूरे पे चार्ज है, और हमने क्या बोला कि यहां से अगर r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r, 2 लैम्डा अपॉन r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। ठीक, अब देखा जाए तो बचा हुआ सब कांस्टेंट मान ले, तो E और R का इनवर्स प्रोपोर्शनल है, और चार्ज मैंने पॉजिटिव ही लिया है, तो E और चार्ज इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब R इधर चलेगा, डिस्टेंस, R इज द डिस्टेंस, और उस इधर साइड क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, तो सभी दूर होता है। दूर जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, तो इसका मतलब ये दूर जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे घटेगा, क्योंकि 1/r का ग्राफ ऐसे ही बनता। ठीक, दूसरे नंबर पे चार्ज स्फीयर्स की बात करें।
चार्ज स्फीयर्स। अच्छा मान लो निगेटिव दे दिया तो क्या करोगे? निगेटिव दे दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव इस साइड आएगा, निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो निगेटिव फील्ड इधर आएगा तो ऐसे बनेगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो अगर चार्ज निगेटिव है तो अभी जो केस है वो ये वाला, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव होगा तो ऐसा बन जाएगा। ठीक, चार्ज स्फीयर्स के केस में 3 के एक जैसे आंसर्स हैं। कौन कौन से हैं? सॉलिड, नॉन नहीं, सॉलिड कंडक्टिंग, ये 3 एक जैसे। सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो, हॉलो, हॉलो में कुछ भी हो, सरफेस पे चार्ज होता है, कंडक्टिंग, और हॉलो नॉन कंडक्टिंग यानी प्लास्टिक का बट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों के एक जैसे हैं। अब ये तीनों के ग्राफ बनाएंगे तो ये वाला बना लो, पहले मिटा रहा हूं मैं फटाफट। चलिए अब ये तीनों के ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ बनाओ, कैसे बनेगा? तो तुमने क्या बोला कि स्फीयर ले लो, तो ये स्फीयर ले लिया और स्फीयर के सेंटर पे खड़े हो जाओ और एक लाइन खींच दो और एक लाइन इधर खींच दो। अब इसकी रेडियस पे चले जाओ और रेडियस से एक डॉटेड लाइन इधर ले लो और बोल दो कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। जो भी हो सकता है, ये मैक्सिमम इतना हो सकता है इस जगह पे, यानी इस लाइन पे हो सकता है मैक्सिमम। इधर साइड तुम डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, यहां तुम एक ऐसी जगह पहुंच चुके हो जहां पे डिस्टेंस r के बराबर है और यहां पे x बराबर 0 है और उसके बाद तुम आगे बढ़ते जा रहे हो। तो तुम्हें ऐसा पता पड़ा कि चार्ज स्फीयर इन तीनों के केसेस में सरफेस पे ही चार्ज होता। यहां पे जो चार्ज होता कहां पे होता भाई? सरफेस पे चला जाता है, अंदर अंदर तक नहीं होता। ये मोतीचूर का लड्डू वाला केस नहीं है। तो सरफेस पर चार्ज है। कहां पे चार्ज है? सरफेस पे चार्ज है। और यदि सरफेस पे चार्ज है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो अंदर कहीं पे भी घूम लो। तो यदि तुमने एक आदमी को बोला कि भाई यहां से चलना और मुझे बताते जाना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, यूं चलते जाना ऐसे, ठीक है, और इन्फिनिटी पे पहुंच जाना स्वर्ग में, फिर वहां तक का डायग्राम मैं नीचे बनाता जाऊंगा। तो जब वो सेंटर पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। तो ये जब सेंटर पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। उसने बोला कि मैं यहां से यहां तक चलूंगा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। इसका मतलब यहां तक तो ये ग्राफ चालू ही नहीं होगा। लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आया और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसके बाद आया E = 1/4πε0 Q/r। ये आया सरफेस पे, याद आ रहा है? अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, पहला केस सरफेस पे ये था, और जब बाहर चला गया तो 1/4πε0 Q/r हो गया, जहां पे r डिस्टेंस है, ये आउटसाइड है। ये 3 केस बने थे इसमें। तो जब अपन बाहर निकल गए तो उस केस में क्या हुआ कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता गया इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता गया। लेकिन यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि r की वैल्यू सबसे ज्यादा, उसके अंदर तो था ही नहीं, फिर r की वैल्यू आई, उसके बाद कम होने लगा, यानी यही तो ज्यादा है, और यही ज्यादा है मतलब यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ और उसके बाद इन्फिनिटी की तरफ नीचे जाता जाएगा धीरे धीरे, पर मिलेगा नहीं है। ये किसका ग्राफ है? ये है इन 3 का। ये इतनी बार पूछा जा चुका है परीक्षा में कि मैं यहां से यहां तक सन लिखूंगा कि मेडिकल में इतने में, आईटी में इतने में, तो दीवार पार हो जाएगी। इतनी बार पूछा जा चुका, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए अब उसके बाद अपन बनाते हैं चार्ज स्फीयर। ठीक है, ये वाला कौन सा था? जिसकी सरफेस पे चार्ज आ जाता, सरफेस पर चार्ज आ जाता। अब वो वाला जिसमें सरफेस पे चार्ज नहीं होता, अंदर अंदर तक चार्ज होता। अंदर अंदर तक चार्ज होता है तो बाहर से तो वैसे ही दिखेगा, तो ये ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, बस यहां पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसका नाम क्या था? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, यानी प्लास्टिक का बना हुआ अंदर अंदर तक चार्ज, मोती चूर का लड्डू, लड्डू कोई सा भी लड्डू, बेसन का लड्डू, तुम्हें जो पसंद हो नाम रख लो, अंदर अंदर तक भरा हुआ, अंदर अंदर तक चार्ज भरा हुआ है। तो ये मोतीचूर का लड्डू, इस पे यहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है। ज्यादा से ज्यादा हम सेंटर से चालू हुए और आगे बढ़ते गए। हमने एक आदमी को काम पे रख लिया नौकरी पे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बताते जाना, तो यहां पे उसने बताया कि सेंटर पे तो 0 है। अब सेंटर पे क्यों 0 है? क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सेंटर पे हमेशा ही 0 होगा। सेंटर पे 0 होना और स्फीयर के अंदर 0 होना अलग अलग बात है। सेंटर पे तो 0 ही होगा, लेकिन थोड़ा आगे चले जाएंगे तो आएगा।
ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और हमने ये बोल दिया कि इस जगह पे मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन अंदर जब आएगा तो वो आर के प्रोपोर्शनेट होता है। यहां पे याद आया फॉर्मूला अंदर का, इनसाइड का, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ऐसा कुछ फॉर्मूला आया था उसको, आ रही बात समझ में, क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, जिसमें ये प्रोपोर्शनेट हो गया था डायरेक्टली आर के प्रोपोर्शनल का मतलब सीधे सीधे चलेगा ऊपर स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद का तो सेम ही है, बाद के फॉर्मूले तो यही थे, ये दोनों फॉर्मूले कॉमन ही थे, साथ में निकाले थे, बस ये वाला एक अलग निकाल लिया था, तो ये बाद में नीचे चला गया इससे मिलते, तो ये बन गए भाई चारों के ग्राफ। ठीक है, मिलाना मत उसको कोने से, दोनों लाइनें मिलाना मत, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना उसके बीच में यहाँ पे, क्योंकि इन्फिनिटी पे मिलेगी और इन्फिनिटी हमें पता नहीं, अभी फिलहाल जीते जी तो पता नहीं, उसके बाद कभी हमें पता नहीं। चलिए लिख लिए। अब उसके बाद अपने पास एक ही और बची, शीट ऑफ चार्ज का ग्राफ। उसमें देखो शीट ऑफ चार्ज का ग्राफ कैसे बनेगा, तो शीट ऑफ चार्ज का ग्राफ में डिस्टेंस पर डिपेंडेंसी नहीं है, तो डिस्टेंस के साथ क्या ग्राफ बनाओगे, तो कांस्टेंट दे देगा ग्राफ। ठीक है, तो शीट ऑफ चार्ज अगर पूछा जाए, फोर्थ केस, शीट ऑफ चार्ज या चार्ज शीट, कुछ भी पूछे, ग्राफ पूछ रहा है ना वो, तो उस केस में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया शीट से, इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं की वहीं बैठी रही। ठीक है, हाँ इस साइड डायरेक्शन बदलता, अगर तुमने बोला कि ये शीट है, ठीक है ये शीट है, और तुम डिस्टेंस इधर साइड से ले रहे हो, तो इस साइड फिर इधर साइड बनाना ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव होगा, अपना डायरेक्शन बदलेगा ना, और प्लस में डिस्टेंस, इसका मतलब हमारी शीट कहां पे, मिड पे हो, मिड पे, तो इधर साइड चलोगे तो ऐसा आएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, और यहां पे भी वही आएगा, ये वैल्यू भी सेम ही है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट ही है, पर माइनस में ले ली मैंने, डायरेक्शन बदल दिया बस, क्योंकि इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा आना चाहिए, निगेटिव, तो ये क्वाड्रेंट में डिस्टेंस भी निगेटिव है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है। ठीक है, एक ही ग्राफ में दोनों बनाओगे तो ऐसे बनेंगे, लेकिन अलग से एक ही का पूछा जाएगा तो डिस्टेंस उधर भी ले सकता हो, वो तुम थोड़ा ग्राफ देख लेना हिसाब से। अब ये मैंने एक ही ग्राफ पे दोनों बना दिए, तो फिर ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। ठीक है, क्योंकि हम इस साइड चलेंगे तो प्लस डेल्टा क्यू रखोगे तो धक्का लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, प्लस डेल्टा क्यू इधर साइड रखोगे धक्का लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, तो डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए प्लस माइनस लेने पड़ेंगे। ठीक, चलिए लिख लें फटाफट। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है एक बार समझा दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शीट, ड्यू टू ए लाइन, ड्यू टू स्फीयर्स, ये सारे के सारे गॉस थ्योरम से निकाले। ठीक है, जिसमें से एक अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज जो है वो इंटीग्रेशन से भी निकाला, आगे था। अब एक्चुअली इस चैप्टर में इतने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, इतने सारे जो है वो पोटेंशियल है कि उसके अंदर कंफ्यूजन होने लगता है, तो तुम एक टेबल बना लो पूरी। ठीक है, काय से भी निकाला हो, कॉस से निकाला हो, इंटीग्रेशन से निकाला हो, कहीं से भी निकाला हो, फॉर्मूला याद कर लिया हो, याद होना चाहिए बस उसका फॉर्मूला, और पता होना चाहिए कि इसमें इस तरीके के केसेस बन सकते हैं। ठीक, अब जैसे मान लो कि उसने पूछा है कि इन्हीं का सबका पोटेंशियल निकाल के बताओ। अब पोटेंशियल निकाल के बताओ, तो पोटेंशियल कैसे निकाले, हमने बहुत सारी चीजों के पोटेंशियल भी निकाले थे पहले, लेकिन अब इनका पोटेंशियल कैसे निकालें, तो उसके लिए तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबका पता पड़ी है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ठीक है, इसमें यदि तुम्हें पोटेंशियल निकालना हो तो उसको करो माइनस ई डी आर, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, ये इधर से इधर ले लिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया। अब ये ध्यान रखना कि ये डिस्टेंस है, तो तुम जिस भी डिस्टेंस से चलने चालू है, जहां पे भी पहुंचे, या R1 से R2 लिखना पड़ेगा, R1 से R2 चले तो R1 पे जो पोटेंशियल हो वो यहां लिखना, और R2 पे जो पोटेंशियल हो वो यहां लिखना, और इंफिनिटी पे पोटेंशियल को 0 ले लेना, क्योंकि उसको रेफरेंस लाइन बोला जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन बोलते हैं।
ठीक है, इस तरीके से हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं तो। और अगर अपन पोटेंशियल निकाल चुके हैं तो हम E इक्वल टू माइनस dV/dr लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल और पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकल जाता है। तो ये अभी अपने को और निकालना बच्चा है। ठीक है, तो अब ये क्या पॉइंट दिया मैंने तुम्हें, हाउ टू फाइंड पोटेंशियल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन। कैसे पोटेंशियल निकालेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें अपन पोटेंशियल निकालेंगे एक एक करके सभी का, जब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा। तो अब इन चार चीजें जो अपन ने अभी पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी? वायर के कारण, ठीक है, वायर के कारण, सभी तरीके के स्फीयर्स के कारण, 3 पॉइंट पे, इनसाइड, ऑन और फिर आउटसाइड। उसके बाद शीट के कारण, और 2 तरह की शीट के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए ये स्टेप्स लिखी है मैंने, इसको आप नोट कर लीजिए। लिख लिया? तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। ठीक है।